जीप अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल और उत्सुकता थी। धूल उड़ गई जो दोपहर के धूप में नाच रही थी। यह धूल मानो समय के कणों की तरह हवा में तैर रही थी, हर कण एक कहानी कहता हुआ। उनके सामने मठ खड़ा था, पहाड़ के नजारे के सामने एक बड़ा सा साया। यह मठ मानो समय के पहरेदार की तरह खड़ा था, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। सदियों के धूप और हवा ने उसके पत्थरों को पुराना कर दिया था। समय के गुजरने के निशान उसकी दीवारों पर छोड़े थे। हर दरार, हर निशान एक कहानी बयां करता था। हवा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ हवा की सरसराहट दरारों से निकल रही थी। यह खामोशी मानो समय की आवाज थी, जो सदियों से यहां गूंज रही थी। इतिहासकारों और साहसी लोगों का समूह बाहर निकला। उनकी नजरें उस भव्य इमारत पर टिकी थीं, जो एक प्राचीन ऊर्जा निकालती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन थी, मानो वे किसी महान खोज के करीब हों। ऐसा लग रहा था जैसे समय में पीछे चले गए हों, एक भूली हुई दुनिया में एक सीमा पार कर गए हों। यह मठ एक द्वार था जो उन्हें अतीत की ओर ले जा रहा था। हवा भारी हो गई, अनकही कहानियों और रहस्यों के बोझ से भरी हुई, जो मठ के भीतर सोई हुई थी। हर कोना, हर दीवार एक गुप्त कथा को छुपाए हुए थी। जैसे जैसे वे पास आते गए, उत्साह और घबराहट मिली हुई थी। उनके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी, उस खामोशी के बिल्कुल विपरीत जो सारी आवाज को सोख लेती थी। यह खामोशी मानो एक रहस्य की चादर थी जो मठ को ढके हुए थी। मठ एक प्रहरी की तरह खड़ा था, एक खोए हुए इतिहास का प्रमाण जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में था। यह मठ एक जीवित दस्तावेज था जो समय की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए था। प्रवेश द्वार अपने आप में एक स्मारक था, एक विशाल मेहराबदार रास्ता जो दिव्य प्राणियों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था, जो अनंत नृत्य में जमे हुए थे। देवी देवता और राक्षस आपस में गुंथे हुए थे। उनके भाव भयंकर थे। उनके अंग सृजन और विनाश के एक ब्रह्मांडीय नृत्य में टेढ़े मेढ़े थे। प्रत्येक आकृति के सूक्ष्म विवरण पर सूर्य की चमक पड़ रही थी। उनकी कहानियां पत्थर में उकेरी गई थीं। ये केवल सजावट नहीं थी, वे पत्थर में उकेरी गई कथाएं थीं, प्राचीन ज्ञान और विस्मृत विद्या के फुसफुसाते शब्द। समूह ने अपनी उंगलियों से नक्काशी का पता लगाया, अपनी उंगलियों के नीचे खुरदरी बनावट को महसूस किया, जो बहुत पहले बीते समय से एक ठोस संबंध था। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक आकृति एक अदृश्य ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही है। उनकी आंखें समूह की हरकतों का पीछा कर रही हैं, जैसे कि भीतर छिपे रहस्यों की रक्षा कर रही हों। मठ का आंतरिक भाग मंद रोशनी वाले गलियारों और गुफा जैसे हॉल की एक भूल भुलैया थी। हर कोने में एक रहस्यमय सन्नाटा था, जो समय के साथ और भी गहरा हो गया था। धूल के कण सूरज की रोशनी की किरणों में नाच रहे थे, जो टूटती हुई छत से छनकर आ रही थी, जैसे वे किसी पुराने समय की कहानियां बयां कर रहे हों, जो एक जीवंत अतीत के अवशेषों को रोशन कर रही थी। ये अवशेष उस समय की गवाही दे रहे थे जब यह स्थान जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, भक्ति और बलिदान के दृश्यों को दर्शाते हुए। फीके भित्ति चित्र दीवारों को सुशोभित करते थे, जो अब भी अपनी कहानी कहने के लिए जीवित थे। उनके रंग उम्र के साथ मंद पड़ गए थे, फिर भी उनकी शक्ति अभी भी स्पष्ट थी। हर चित्र में एक गहरी भावना छिपी हुई थी, जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी थी। हवा में अगरबत्ती और किसी और चीज की गंध भारी थी, कुछ प्राचीन और अवर्णनीय। यह गंध एक समय के अनुष्ठानों की याद दिलाती थी। टूटे हुए अवशेष पत्थर के फर्श पर बिखरे पड़े थे। मिट्टी के दीपक, अगरबत्ती धारक और जो औपचारिक वस्तुएं रही होंगी, उनके टुकड़े। ये अवशेष एक समय के समृद्ध अनुष्ठानों की निशानियां थे। मुख्य हॉल के केंद्र में एक वेदी खड़ी थी, जिसकी सतह एक अशुभ काले पदार्थ से सनी हुई थी, जो भयानक रूप से सूखे हुए खून की तरह दिखती थी। यह वेदी एक समय के भयावह अनुष्ठानों की गवाह थी। उनकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई जब उन्होंने इन दीवारों के भीतर एक बार किए गए अनुष्ठानों की वास्तविक प्रकृति का एहसास किया। यह एहसास उनके मन में गहरे तक उतर गया। यह शांतिपूर्ण चिंतन का स्थान नहीं था, यह कहीं अधिक आदिम, किसी ऐसी चीज के लिए एक अभयारण्य था, जो भूले हुए देवताओं और प्राचीन बलिदानों की फुसफुसाती थी। यह स्थान अब भी उन अनुष्ठानों की गूंज से भरा हुआ था। भाग 4, एक प्रत्यक्ष अंधेरा।
जैसे ही वे मठ में गहराई में गए, समूह पर एक दमनकारी उपस्थिति छा गई। हवा घनी और भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाते शब्द दीवारों से निकल रहे हैं, एक ऐसी भाषा में जो लंबे समय से भुला दी गई है, फिर भी एक भयानक परिचितता है। झिलमिलाती रोशनी में परछाइयां खुद ही मरोड़ती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, जो खतरनाक आकार ले रही थी। हर कदम एक अप्राकृतिक प्रतिध्वनि के साथ गूंजता था, उस सन्नाटे को बढ़ाता था जो हर तरफ से उन पर दबाव डाल रहा था। समूह पर बेचैनी की भावना छा गई, एक आदिम भय जिसने उनके तर्क संगत दिमाग के किनारों को कुतर दिया। वे अकेले नहीं थे, मठ जीवित था। उसके पत्थर एक काली ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे, जो उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, इसे बंद करने की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। उनके रैंकों के भीतर से विश्वासघात का एक ही कार्य, जिसने अकल्पनीय भयावहता को उजागर किया। नहीं, चिल्लाते हुए, मठ अपने भयानक अतीत की यादें रखता है और वह उन्हें प्रतिशोध के साथ साझा कर रहा है। कुछ प्राचीन और शक्तिशाली का एक टुकड़ा एक बुरी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा है, जो वास्तविकता के ताने बाने को विकृत करने लग रहा था। मैंने सब कुछ देखा। भिक्षु, उनके चेहरे भय और हताशा में विकृत, उनके वस्त्र खून से सने हुए। समूह ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनकी खोज का भार उन पर दबाव डाल रहा था। हर गुजरते पल के साथ इतिहास और भयावहता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। मठ केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं था, यह एक जेल थी, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीजों के लिए एक मकबरा जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। यह उनके अस्तित्व में रिस गया, काले रहस्यों को फुसफुसाया, उनके गहरे डर को बढ़ाया। वे अपनी समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खा गए थे, एक ऐसी शक्ति जो व्याख्या को ढता बताती थी और उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी देती थी। मठ ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया था। समय की गहराई से उसके तार बाहर निकल रहे थे, उन्हें उसके अंधेरे के केंद्र के करीब खींच रहे थे। मठ से पीछे हटते हुए समूह ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वे उस जगह की भयानक ऊर्जा से खुद को मुक्त कर रहे हों। समूह न केवल अपनी खोज का भार अपने साथ ले गया, बल्कि उस अदृश्य भय का भी जो उनके दिलों में घर कर गया था, बल्कि अदृश्य आंखों की सुस्त अनुभूति भी ले गया, जो उनकी हरकत को देख रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और उसके साथ ही उनकी उम्मीदें भी धुंधली हो गईं। आकाश को रक्त नारंगी और चोट के बैंगनी रंग में रंग दिया, जो उनके भीतर मौजूद डर के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि थी। मठ, जो अब मरती हुई रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट था, एक ऐसी ऊर्जा के साथ स्पंदित होता प्रतीत हो रहा था, जो भयानक और आकर्षक दोनों थी। उन्होंने रसातल में झांका था और रसातल ने वापस देखा था। मठ के रहस्य हालांकि आंशिक रूप से उजागर हुए थे, बड़े पैमाने पर छिपे हुए थे। समय की धुंध और फुसफुसाती अफवाहों में डूबे हुए थे। इसके काले अतीत की परछाई इसकी प्राचीन दीवारों से बहुत दूर तक फैली हुई थी, जो उस शक्ति की एक भयानक याद दिलाती थी, जो भीतर निष्क्रिय थी। एक बार फिर जागने के सही पल की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया।